हेलो दोस्तों, आज के होम साइंस जो कि गृह विज्ञान की क्लास में आप पढ़ेंगे अध्याय 5। और अध्याय 5 का नाम है एक व्यक्ति के लिए आहार नियोजन। और ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। और हम्म तो इसी का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। और नहीं पता लाइक बार बार क्यों कट जा रहा है, शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम है। तो इसी जो कि अध्याय 5 है और इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आ ही जाता है इस चैप्टर से। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे 5 अध्याय का पहला नंबर क्वेश्चन पर चले हैं। और पहला नंबर क्वेश्चन बोला है प्रोटीन निम्न पदार्थ में से किसमें पाया जाता है। तो बोला है प्रोटीन निम्नलिखित पदार्थों में से किसमें पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए शक्कर, ऑप्शन बी घी, ऑप्शन सी तेल, ऑप्शन डी दाल। तो पहला का बता दूं तो देखिए प्रोटीन जो कि दाल की मात्रा में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। मेरा आवाज़ क्लियर होगा तो बता दीजिएगा। तो प्रोटीन जो कि दाल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जैसे यहाँ पे मूंग, चना जो भी दाल होता है उसमें प्रोटीन भरपूर पाया जाता है। और प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मतलब मनुष्य के लिए। और जो कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा जो कि आप अपने घर में ज़रूर सुने होंगे, जो मतलब प्रेग्नेंट मतलब कि लेडीज़ रहते हैं उनको बोलता है दाल देने के लिए, तो उसमें प्रोटीन पाया जाता है। ठीक ना। तो ऑप्शन पहला का डी हो जाएगा। बी नंबर सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो कि दूसरा नंबर क्वेश्चन जो कि वसा निम्नलिखित पदार्थों में से किसमें पाया जाता है। तो वसा निम्नलिखित पदार्थ में से किसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए मक्खन, ऑप्शन बी शक्कर, ऑप्शन सी चना, ऑप्शन डी दाल। मैं ब्रश लेना भूल गया हूं जो कि टिक लगाते थे। तो वसा निम्नलिखित पदार्थों में से किसमें पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए वसा बोल रहा है, तो वसा किस में पाया जाता है, जो कि तेल में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। ठीक ना, तेल वाला पदार्थ में वसा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जो कि आप तेल खाते हैं, रिफाइंड तेल खाते हैं, तो जब खाते हैं हाथ धोने के बाद भी उसमें चिपचिपा पदार्थ रह जाता है, तो उसमें एक तो उसमें क्या रहता है, तो वसा रहता है। तो जैसे दही, ठीक, तो दही में भी एक प्रकार का अभी दही को मिलावटी आ गया है, तो उसमें भी आप हाथ धोइएगा तो उसमें चिपचिपा रहेगा। तो यहाँ पे वसा, तो मक्खन, शक्कर, चना, दाल। तो दाल में बता दिए प्रोटीन पाया जाता है, चना जो कि प्रोटीन दाल ही का है, शक्कर चीनी, चीनी में प्रोटीन पाया जाता है बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर मक्खन, आप मक्खन खाते हैं तो दाल हाथ चिपचिपा लगता है, तो उसमें वसा पाया जाता है। तो 2 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन जो कि विटामिन ए निम्नलिखित पदार्थों में से किसमें पाया जाता है। तो बोला विटामिन ए निम्नलिखित पदार्थ में से किसमें पाया जाता है। तो यहाँ पे जो कि 3 का विटामिन ए बोला आंवला, ऑप्शन बी अमरूद, 3 का ऑप्शन सी दूध या दाल। तो विटामिन ए निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। तो यहाँ पे जो कि दूध में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। अब आपको बात बता दूं तो आंवला में क्या पाया जाता है, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे आंवला दिया हुआ है। तो आंवला में जो कि विटामिन सी पाया जाता है, ठीक ना, खट्टे वाला पदार्थ में विटामिन सी पाया जाता है। अमरूद में क्या पाया जाता है, तो विटामिन B9 पाया जाता है अमरूद में, ठीक ना। और यहाँ पे बात करूँ जो कि डी का, तो दाल में आपको बताया था क्या पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए विटामिन ए निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है, 3 का। तो यहाँ पे 3 का हो जाएगा ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, विटामिन दूध में भी विटामिन ए पाया जाता है। 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अनामिका कुमारी गुड इवनिंग जी। तो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित पदार्थों में से किस में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट बताइए किस में पाया जाता है, आप लोग सब जानते होंगे और रोज़ का रोज़ खाते पीते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट दूध, बादाम, काजू, आलू। तो यहाँ पे दूध में तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं, बादाम काजू नहीं। आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट चावल में पाया जाता है, जो के लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। पदार्थों में से किस में पाया जाता है, तो आलू में भी पाया जाता है, ठीक ना। लोगों का जो डायबिटीज हो जाता है उनको कार्बोहाइड्रेट मतलब मात्रा कम जैसे आलू चावल ये सब खाना बोलता है नहीं खाओ, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 का डी हो जाएगा। पदार्थों में से किस में पाया जाता है, अभी बताया है विटामिन सी किस में पाया जाता है, डबल रोटी, पनीर, टमाटर, आंवला। तो जो खट्टा वाला चीज़ होता है, तो यहाँ पे विटामिन सी बोला है, तो यहाँ पे विटामिन जो खट्टा वाला, तो यहाँ पे आंवला जो कि सबसे अधिक विटामिन डी पाया जाता है
आंवला में, ठीक ना। विटामिन सी किसमें पाया जाता है? आंवला में। टमाटर में भी पाया जाता है, जो कि कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में। आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। अब विटामिन सी क्यों जरूरी है? क्योंकि यह आँख की रोशनी को तेज बनाता है। जिसको स्कर्वी रोग आ जाता हो जाता है तो उसको कौन सी भी चीज़ चाहिए ज़्यादा? तो यहाँ पे विटामिन सी की चीज़ मतलब ज़्यादा चाहिए होता है। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पोषक तत्व है। पोषक तत्व देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन सभी पोषक तत्व हैं, ठीक। तो आप बताइए पोषक तत्व डायरेक्ट लिख दिया, क्वेश्चन अधूरा। अच्छा क्वेश्चन मतलब कि ऐसे छोड़ दिया, ऐसे में विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन आपको क्या सबसे अधिक पोषक तत्व कहने का मतलब क्वेश्चन का दिया हुआ है। सबसे अधिक पोषक तत्व किस में पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, बताइए। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, ठीक ना, पोषक तत्व जो कि सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है। सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट व्यक्ति के लिए भी ज़रूरी होता है। प्रोटीन दाल, कार्बोहाइड्रेट चावल, आलू बताए हैं। विटामिन के बारे में जानने, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, जहाँ तक जाइए, ठीक ना। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ज़्यादा ऊष्मा और शक्ति उत्पादन करने वाला पदार्थ कौन है? तो ज़्यादा ऊष्मा और शक्ति उत्पादन करने वाला, उससे पहले आपको बता दूं भाई, चैनल पे नहीं हो, चैनल को जरूर अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कीजिए, ठीक। और आवाज़ क्लियर है ना मेरा? तो यहाँ पे 7 का बोल रहा है जो कि ज़्यादा ऊष्मा और शक्ति उत्पादन करने वाला पदार्थ है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम। सबसे ज़्यादा ऊष्मा मतलब ऊष्मा या शक्ति किससे मतलब प्राप्त होता है? तो यहाँ पे बता दूँ कार्बोहाइड्रेट के कारण। यहाँ पे प्रोटीन भी हो जाएगा, कैल्शियम जो कि हड्डी को मजबूत बनाने के लिए काम आता है। वसा तो उसमें शक्ति तो ज़्यादा देता ही नहीं है, तो वसा हड्डी तो गया। कार्बोहाइड्रेट बचा, ऑप्शन सी बचा, जो कि प्रोटीन बचा, ठीक ना। अब दोनों में से किसका बात करें? तो प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट, लेकिन सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन को समझिए, हम क्वेश्चन को समझा रहे हैं, तो मेरी बात को यहाँ समझे रहेंगे तो एग्जाम में भाई नहीं भी पढ़े रहेंगे, जैसा भी क्वेश्चन आए आराम से उसका टिक जरूर करके आइएगा, 100% सही होगा ही, जो कि ये धीरज स्टडी ट्यूब का एक तरह से दावा है, ठीक ना। तो ज़्यादा ऊष्मा और शक्ति उत्पादन करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट। 8 नंबर पोषण मानव जीवन की आवश्यकता है। पोषण मानव जीवन की आवश्यकता है। प्राथमिक, द्वितीयक, ये ऑप्शन सी यहाँ पर तृतीयक देना चाहिए, गलती दे दिया है, तो अब हम क्या करें? तो यहाँ पे पोषण मानव जीवन की आवश्यकता है, तो इसमें से बताइए जो कि प्राथमिक जैसे पोषण घर परिवार होता है, प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, ठीक ना। तो जिसमें खाना बनाना, ये सब प्राथमिक क्रियाकलाप एक तरह से आ जाता है। तो सिंपल सी बात है, ये चीज़ समझने वाली बात ही नहीं है। पोषण मानव जीवन की आवश्यकता है। प्राथमिक की बात करें, पोषण यहाँ पर आ गया तो प्राथमिक हो गया, परिवार से संबंधित। 9 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक तंतु है? प्राकृतिक तंतु मतलब रेशा वाला, जो भी वनस्पति, प्राणिज, खनिज। तो खनिज तो ये तो प्राकृतिक तंतु नहीं है, ऑप्शन सी तो गलत हो जाएगा। वनस्पति बचा और प्राणिज बचा। तो वनस्पति कुछ पेड़ पौधे से भी बनाया जाता है, तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा, लेकिन सबसे अधिक प्राणिज, ठीक ना। तो ऑप्शन बी लगा देना है। चलते हैं 10 नंबर, भोजन के पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करने की विधि है। भोजन के जो पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करने की विधि है, जो कि खमीरीकरण, अंकुरीकरण, विभिन्न भोज्य पदार्थों का मिश्रण, इनमें से सभी। तो 10 का हो जाएगा जो कि सभी हो जाएगा, ठीक। 1 मिनट, हाँ देखिए 10 सॉरी, तो यहाँ पे बोला भोजन के पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करने की विधि है खमीरीकरण, अंकुरीकरण, खमीरीकरण भी है, अंकुरीकरण, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, इनमें से सभी। 11 नंबर, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप एमिनो एसिड नहीं होगा, ग्लूकोज नहीं होगा, अम्लीय मतलब वसी अम्ल नहीं होगा, तो इनमें से डी लगा दीजिएगा, जो कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है। क्या? इनमें से डी। आप बताइए क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का? तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है मोनोसैकराइड, जो कि संकरा से बनता है, मोनोसैकराइड, ठीक ना। सैकराइड जो कि सकरा से बनता है, मोनोसैकराइड। और जो इसका कार्बोहाइड्रेट सबसे बेहतर उदाहरण है ग्लूकोज, ओके। तो यहाँ पे विवेक क्या बोलता है? विवेक VKT बोल रहा है, हाय हेलो जी। उसके बाद और भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो जाता है।
तो आप लोग जो लास्ट में जुड़े हैं जाकर शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा। और टेलीग्राम तक अभी तक आप जुड़े नहीं हैं तो टेलीग्राम पर आप जुड़ जाइए जल्दी से, ठीक ना। और इस टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ हम डाल देते हैं, उस पर एमसीक्यू क्वेश्चन भी होता है, एमसीक्यू में ज़रूर भाग लीजिए आप लोग। और मेन आप लोगों का जो अभी है टेलीग्राम ही इस 2021 का तैयारी करवाने का मुख्य औजार माना, मतलब इस पर हम रखे हैं। टेलीग्राम पर आपको मोस्ट रूप से ज्वाइन होना ही होगा। टेलीग्राम पे जो भी बात होता है बातचीत उसी पे आप करते हैं। फेसबुक और बिहार बोर्ड से लेटेस्ट न्यूज़ पा सकते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड का जो न्यूज़ आता है वीडियो बनाने में टाइम लगता है, जल्दी से इस पर डाल देते हैं। तो फेसबुक मतलब कि उस फेसबुक जो पेज होता है उस पर के माध्यम से पा सकते हैं। इंस्टा पर हमसे पर्सनल बात कर सकते हैं। जो ट्विटर पर फॉलो कीजिए नहीं कीजिए चलेगा, लेकिन तीनों फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टा पर ज़रूर फॉलो कीजिए। तो हम वीडियो को अभी बंद करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ठीक ना। आप लोग मस्ती कीजिए, पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई खूब मस्ती में कीजिए। लगभग 35 से 40 दिन बाकी है, कम समय बाकी है। कम समय में जितना तैयारी कीजिए, जितना मन लगा कर पढ़िए उतना अच्छा है। अभी लास्ट का ही मेहनत आप लोगों का काम आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।